जमुना मिश्रा जी, परमार ट्रस्ट के चेयरमैन बद्री प्रसाद पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे नव भारत के पत्रकार एडिटर ब्रिज मोहन पांडे जी, कमलाकर मिश्रा, के जी शुक्ला, सूत्र संचालन करने वाले हमारे प्रेम कुमार पांडे, अशोक पांडे, राजेंद्र पांडे, हमारे आरपीआई के नेता जो मुंबई में रहने वाले, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से है और भी कई राज्य से हो गए, तो कई सालों से आप लोग मुंबई में रहते हैं। जब एक बार कुछ लोगों ने इसी तरह की घोषणा की थी कि उत्तर भारतीयों को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि हम गेट का जवाब पत्थर से देंगे। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ भारत के कोने कोने से किसी को भी यहाँ मुंबई में आकर रहने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये नहीं बताता है कि भाई ये राज्य का आदमी उधर नहीं जाएगा, वो गांव का आदमी उधर नहीं जाएगा। जो भारतवासी है, पर भारत के कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इंडिया के बाहर रहते हैं, अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, इंग्लैंड में 50-60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को यहाँ आने का पूरा अधिकार है। और ब्राह्मण समाज में अमीर भी लोग हैं, उद्योगपति भी है, बिल्डर भी है। मतलब हमारे बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, बाबा शुक्ला तो बिल्डर है, लेकिन मैं फिल्डर हूं। तो बहुत सारे उद्योग धंधे में हमारे लोग आते हैं। जब हमने उनको बोला कि भाई अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपको यूपी वाला याद आता है, अगर सुबह सुबह आपको दूध चाहिए तो यूपी वाला याद आता है, और अगर आपको दूध नहीं मिलेगा तो तुम चाय नहीं पी सकते हैं, तुम चाय नहीं पी सकेंगे तो तुम जी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को चाय लगता है, जिसको रात को दूसरा लगता है, इसी तरह तो इसी तरह मतलब सभी लोग काम धंधे से लोग इधर आते हैं। पहले मिल में काम करने के लिए यूपी के बहुत सारे लोग इधर आए। हमारी जो शुगर फैक्ट्री जो है, खंडसरी है, शुगर फैक्ट्री है, एक गुड़ की फैक्ट्री है, इसमें काम करने के लिए यूपी के लोग इधर आए। छोटा मोटा धंधा करके बाद में अच्छे उद्योगपति बन गए, बिल्डर बन गए, और अच्छा मतलब यहाँ इतने दूर कोस गांव से आने के बाद हमारे सभी समाज के उत्तर भारतीय लोग यहाँ रहते हैं। और उसमें हमारा ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज के बारे में मुझे जरूर रिस्पेक्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ब्राह्मण समाज के बारे में अच्छी बात की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति व्यवस्था तो बाद में आई, और मूल जो हिंदू धर्म है, इस मूल हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था थी, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में समाज जो हमारे चातुर्वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण थे, ये वर्ण काम पर आधारित थे। लेकिन बाद में ये वर्ण जन्म पर आधारित हो गई, इसीलिए समाज में विषमता फैल गई, जाति व्यवस्था फैल गई। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे कि वह अपने ऊपर गरीब पर अत्याचार इसलिए होता है कि उस लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में ये बात बताई है, ये अनटचेबल है, ये अछूत है, उनका परिवर्तन होना चाहिए। तो आज मुझे खुशी है कि मैं हमेशा दलितों में बैठता हूँ, लेकिन आज मैं ब्राह्मणों के बीच में बैठा हूँ। आप लोगों के बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है, और आप भी मुझे मेरा आदर करते हैं। मैंने लोकसभा में, मैंने राज्यसभा में बहुत बार ब्राह्मण समाज में सभी लोग अमीर नहीं है,
जो लोग गरीब लोग है जिनका उत्पादन महीने का 8 लाख के अंदर है, ऐसे ब्राह्मण कम्युनिटी के नौजवानों को शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण मिलना ही चाहिए। मैं बार बार बोलता रहा कि दलित पर अत्याचार का कारण ये भी है कि ब्राह्मण समाज को लगता है, क्षत्रिय समाज को लगता है कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है, इनको मिलता है, हमको नहीं मिलता है। हमारे भी गरीब लोग हैं, मतलब अपने अमीर लोग नहीं मानते, हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के लोग ये मानते हैं कि हमारे गरीब लोग जो है ऐसे लोगों को आप आरक्षण न दीजिए। तो इसी तरह मतलब 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। SC OBC को आरक्षण का धक्का ना लगाकर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और माननीय मोदी सरकार ने मतलब 3.5 साल पहले मतलब ये निर्णय लिया है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो फैमिली है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, मुस्लिम हो, मतलब कोई भी हो, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण अभी मिल रहा है और ब्राह्मण समाज ने इस आरक्षण का फायदा लेना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ये अंदर की बात है। आपके साथ तो अंदर की बात नहीं है, अभी अंदर की बात से लेकर अभी अंदर की बात नहीं रही है। तो मैं तो आपके बीच में आया हूँ और हमारे बाबा शुक्ला जी रिपब्लिकन पार्टी में आए, उन्होंने मुझे मेरे पास आए, बोले मुझे RPI में आना है। मैं बोला आप तो ब्राह्मण है, आप कैसे हमारे साथ आ सकते हैं? बोले मैं आपके साथ आने वाला हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है, देश के संविधान के बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है और जाति पाति मैं नहीं मानता हूँ, मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मैं भारत का ब्राह्मण हूँ और भारत के तमाम लोगों को एक साथ लाने का काम हमें करना है। और इसीलिए मतलब वो हमारे RPI में आए हैं और आज ताजमहल होटल में अरविंद समुद्र इधर तो बाजू में है और उसको साक्ष्य रखते हुए सभी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सभी हमारे एक्टिविस्ट और अधिकारी और उद्योगपति, बिल्डर, अलग अलग क्षेत्र के सभी ब्राह्मण लोग इधर आए हैं। तो मैं आशा हूँ और मुझे आज का दिन जरूर रहेगा याद, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद। मैं बाबा शुक्ला और आप सभी का करता हूँ धन्यवाद। क्या बात। तो इसी तरह मुझे आगे भी जाना, हमारे विजय कमले जी थे जो 15 में रहते थे और वो यूनियन के लीडर थे, उनके आज बीच में आज 8-9 दिन उनका डेथ हुआ था। तो उनकी जो शोक सभा भी 8 बजे तक है। तो आपका प्रोग्राम इधर चलने वाला ही है। यहाँ जो मुझे शायद आप ये मुझे अवार्ड आप दे रहे हैं, तो नहीं आप मुझे अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के निवडणुकी चुनाव में मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। कुछ टिकट है, अगर मुझे 4-5 ब्राह्मण के जो हमारे समाज के जो एक्टिविस्ट है जिनको टिकट चाहिए उनको हम टिकट देंगे, लेकिन जिनके पास पैसा होगा उनको ही देंगे, ऐसा नहीं है। लगभग शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं 2 शब्द प्रश्न करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये आज यहाँ ब्राह्मण समाज एकता का जो प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? आज ब्राह्मण ने सम्मेलन लिया और इस सम्मेलन में सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण नहीं थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्राह्मण आए थे, राजस्थान से भी ब्राह्मण था तो गुजरात से भी ब्राह्मण था, उड़ीसा से ब्राह्मण था तो मद्रास से भी ब्राह्मण था, तमिलनाडु से लेके बिहार तक और उत्तर प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक के ब्राह्मण आए थे। और ब्राह्मणों की ये पीड़ा थी कि सबके लिए रिजर्वेशन की मांग हो रही है, लेकिन ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्राह्मण का शुरू से वर्चस्व रहा है, उसके क्षेत्र में ब्राह्मण को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी हमारे अंदर वेदना थी। तो इसके लिए आज हमने सामाजिक न्याय मंत्री को एक ब्राह्मण सम्मेलन करके निमंत्रित किया और उसमें हमने ये मांग रखी थी और सामाजिक न्याय मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि इस बारे में वो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आगे अगर न्याय नहीं मिलता है या जिस तरह की आप लोग की मांग है, उनके सामने जो प्रस्ताव रखा है, अगर ये पास नहीं होता तो आगे आप लोगों की किस तरह की भूमिका होगी?
देखिए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि हजारों साल से वेद हो या कोई भी होली स्क्रिप्चर हो, उसके अंदर ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भिक्षुक। तो जो हजारों साल से भिक्षुक के रूप में वर्णित था, उसको आरक्षण से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि वो अचानक संपन्न साबित हो गया। और जो हजारों साल से हमारे देश में राज करते थे, हमारा किसी के आरक्षण का विरोध नहीं है, जो हजारों साल से राज करते थे उनके आरक्षण के लिए आज हर जगह आवाज उठ रही है, तो ब्राह्मणों के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। हमारा किसी से आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे आरक्षण का भी कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। और रही बात आरक्षण की बात न मानने से, तो जैसा अन्य लोग लोकतांत्रिक तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज भी मांगेगा। और अगर ब्राह्मण समाज को आरक्षण से दूर रखा जाएगा तो इसका दूरगामी प्रभाव आने वाले अब इलेक्शन में भी दिखाई देगा। लेकिन अब देखा जाए तो ब्राह्मण से लोग दूर भाग रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, या उन्हें मारा जा रहा है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, ब्राह्मणों से अब राजनीतिक पार्टी दूर नहीं भाग रही है। राजनीतिक पार्टी तो अब ब्राह्मणों के नजदीक आ रही है, क्योंकि ब्राह्मण अब संगठित हो चुका है, उसको अपना अधिकार समझता है। और रही बात जो ब्राह्मणों को पीड़ित किया जाता है, जो मारपीट किया जाता है, तो ब्राह्मण ने कभी हथियार नहीं उठाया है और ब्राह्मण जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन संविधान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है, तो संवैधानिक रूप से उसका हम बराबर विरोध करेंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कृत्य करने वाले को दंडित किया जाए। जहां तक बात की जाए, आप लोग रिजर्वेशन जरूर मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले सुरक्षा मांगनी चाहिए ब्राह्मणों के लिए। सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश में ही ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण वहां आरोपी भी है और ब्राह्मण वहां पीड़ित भी है। देखिए, जब वहां जहां तक सुरक्षा की बात आती है, तो सुरक्षा संविधान देता है जी, और ब्राह्मण को संवैधानिक लड़ाई लड़ने का रास्ता मालूम है। ठीक है, अभी कुछ ब्राह्मण पीड़ित हैं, लेकिन उसके लिए हमारा ब्राह्मण संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए सुचारू रूप से है। और जो राजनीतिक सरकार ब्राह्मण समाज को आरक्षण से या सुरक्षा से किसी भी रूप से अब वंचित रखेगी, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मणों को जागरूक करने के किस तरह आप लोग आगे का अभियान शुरू करेंगे, या उन्हें ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, या उन्हें किस तरह बढ़ चढ़ के देश में हिस्सा लेना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की है, और ये ब्राह्मणों के लड़ाई की शुरुआत है। और मुझे आशा है कि ये लड़ाई ज़्यादा लड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मणों की जो मांग है बहुत जायज़ है, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अब मांग कर रहा है। और जैसा कि लोगों ने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया नहीं है, राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों को हमेशा एक लुभाया है। बहुत सारी ऐसी जो समाज में लोग हैं जिनको हमारी राजनीतिक पार्टी लुभाती तो है, देती कुछ नहीं है, लेकिन जो लड़ता है उसको लड्डू मिल जाता है। तो हमें लड्डू नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए हम जन जागृति फैलाएंगे, अपने समाज को संगठित करेंगे और संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे। और संघर्ष जो होगा वो संवैधानिक रूप से होगा, और उसका जो है लोकतांत्रिक अधिकार हम अभी आने वाले आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। आपके लिए एक सवाल, ठावले जी ने आपको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, और अभी आगे आने वाली उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आपकी पार्टी को, अपनी पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्थापित करेंगे? देखिए, आगामी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ गठबंधन होने के आसार हैं, हमारी बातें चल रही हैं, और हमारी पार्टी इस समय ब्राह्मणों को भी वर्चस्व रूप से स्थान देगी। और अगर हमारी पार्टी, देखिए मैं बहुत खुली बात करता हूं, राजनीतिक दांव पेच में हो सकता है हम ज़्यादा विजय नहीं प्राप्त करें, लेकिन हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो अब पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी आवाज़ उठाएंगे कि ब्राह्मणों के लिए आरक्षण दिया जाए। ब्राह्मणों को आरक्षण मांगने के लिए 70 साल क्यों लगे? ब्राह्मणों को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब ब्राह्मण जागृत हुआ है, वरना ब्राह्मणों को तो कहा जाता था कि आप महाराज हैं, और महाराज के साथ तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब उनका विज्ञान भी छीन लिया गया है। तो इतना दूर समय लगा है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज पूरे हिंदुस्तान में 28 सालों से कार्यरत हैं। हिंदुस्तान के 12 राज्यों में 160 जिलों में संस्था काम कर रही है। संस्था का प्रोग्राम हो, इस पर कृष्ण शुक्ला जी ने कहा। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठौले जी एक बार लोकसभा में ब्राह्मणों के आरक्षण के लिए बात किए थे।
तो जो हमारे लिए काम करता है हम उसके लिए काम जरूर करेंगे। ये परंपरा रही है भारतवर्ष की। तो मैंने निर्णय लिया कि हम और शुक्ला जी मिलकर, हमारी पूरी संस्था मिलकर रामदास आठवले जी का समाजश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मण एकता मंच एक विचार है। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मणों को एकजुट कर किसी के विरोध के लिए हम करें। ब्राह्मणों में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या इनका उत्थान कहाँ रुका हुआ है, इस विषय के लिए ब्राह्मण एकता मंच काम कर रही है। और हम सब मिलकर संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई कमला शंकर मिश्र जी एक्स कमिश्नर कस्टम हैं, 97 से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, चाहे उद्योगपति हों। हम सब मिलकर चाह रहे हैं कि समाज में जो विकृति आई है वो दूर हो जाए। ऐसे ब्राह्मण समाज का पथ प्रवर्तक है, समाज को दिशा और दशा दिखाता है। इस कड़ी को आगे हमेशा बढ़ाकर ब्राह्मण ज्ञान दे और ज्ञान ले की नीति पर काम करता रहेगा। ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट और परमार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण भूषण सम्मान से कृष्णमिलन शुक्ला जी को सम्मानित किया गया और समाजश्री सम्मान से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी को सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्राह्मणों को भी प्रवेश दिया है उन्होंने आठवले जी ने, और शुक्ला जी का को सम्मानित किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। ये भी बड़े गौरव की बात है। बाकी हमारी संस्था, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, शंभुनाथ मिश्रा जी ने, वो सेतु का काम करते हैं, पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार कर रहे हैं और ये प्रसार करें और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करें। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।